हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट कैसे करते हैं। मेरा गला बैठा हुआ है। आई एम सफरिंग फ्रॉम टॉन्सिल, सो प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस। मेरे वॉइस को कुछ लोग कहते हैं मेरी वॉइस बहुत मर्दाना है, लेकिन पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। आप कमेंट करके बताना मेरी वॉइस आपको कैसी लगती है, ठीक है ना। ऑनेस्ट वाला बताना, झूठ मूठ की तारीफ़ मत करना। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ रिपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। आप खाली ये सर्च करना क्रंच स्लेट पेंसिल, खाली इतना आपको सर्च करना है। आपको बहुत सारे ऐसे तमाम आपको मतलब प्रोफाइल मिल जाएंगे। तो ये सपोज़ मैंने ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। रिपोर्ट का ऑप्शन मिलने के बाद सबसे नीचे जो है ईटिंग डिसऑर्डर, उसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर बाद में सबमिट रिपोर्ट कर देना है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट आप दबाओगे तो नेक्स्ट के बाद में तो कुछ भी नहीं है। खाली आपको ब्लॉक या रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर अकाउंट को, उसका ऑप्शन मिलेगा। लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि फिर आपको वो अकाउंट जो है ना फिर वापस से विजिबल नहीं होगा। तो आप रिपोर्ट कैसे करोगे? तो बैक ही मारना है आपको, बैक मारते जाओ, ठीक है। अब यही जो प्रोफाइल है ना, इसके और अंदर जाओ और खोलो इसके प्रोफाइल में और क्या क्या है। अब देखो, ये सबसे फर्स्ट वाली पोस्ट मेरे को दिख गई। अब वापस से 3 डॉट्स पे गए और रिपोर्ट पे गए। रिपोर्ट पे जाने के बाद में ईटिंग डिसऑर्डर और सबमिट रिपोर्ट, ठीक है। ये आपको करना है और कुछ नहीं। बाद में नेक्स्ट बैक मारना है, बैक करते जाओ, ठीक है। तो ये होता है, ओके। मैंने ऐसे करके बहुत सारे रिपोर्ट्स मारे हैं और इंस्टाग्राम पे इतना फटाफट एक्शन होता है ना, जस्ट लाइक ऐसे ही फटाफट एक्शन हो जाता है। मैं ना गरारे और दवाई वगैरह सब कुछ ले रही हूँ, तो हो जाएगा ठीक। फिर बाद में आपको बैक कर देना है। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आपको रिपोर्ट करने के बाद में आपको बैक मार देना है, ठीक है। रिपोर्ट, वापस से रिपोर्ट, फिर ईटिंग डिसऑर्डर, फिर सबमिट रिपोर्ट, बस इतना ही करना है। फिर वापस से बैक मार देना है। अब अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो अब तक रिपोर्ट की है उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, जस्ट मैंने 8 सेकंड पहले ही रिपोर्ट मारा है और 8 सेकंड के अंदर ही मुझे रिप्लाई आ गया। अब मैं एक एक रिप्लाई आपको खोल के बताऊंगी कि रिमूव हुई है या नहीं हुई है। अब देखो, इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, ये तीनों एक ही स्टाइल में काम करते हैं। सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिव्यू करता है, ठीक है। और बार बार रिपोर्ट्स जाती है और सेम अकाउंट पे बार बार मल्टीपल रिपोर्ट्स जाती है, तो ह्यूमन रिव्यू करता है, ठीक है ना। तो दे यूज़ बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन रिव्यू एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिव्यू, दोनों चीज़ रिव्यू होती है। तो यहाँ पे मैं ओपन करके बताती हूँ। वॉज रिमूव, देखो वॉज रिमूव्ड। अब मैं ना स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ लाइव और आपको बता रही हूँ, ये कुछ एडिटिंग नहीं है मेरी। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद में उसमें माइक्रोफोन और वो सब साउंड वगैरह ऑन कर दिया है, तो मैं रिकॉर्ड करते करते ही आपको बता सकती हूँ। देखो, वॉज रिमूव्ड, ठीक है। दिस पोस्ट वॉज रिमूव्ड, ठीक है। जो भी मैंने अभी रिपोर्ट किया ना, रिमूव हो गया है। अब इसमें लिखा हुआ है दिस पोस्ट वॉजंट रिमूव्ड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें रिमूव होती है, कुछ चीज़ें रिमूव नहीं होती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये खाली मैं आपको एक एक चीज़ें ओपन करके बता रही हूँ। वॉजंट रिमूव यानी रिमूव नहीं हुआ है। वॉजंट रिमूव, वापस से ये भी वॉज रिमूव्ड, ठीक है। तो अभी तक कितनी काउंट कर ली वॉज रिमूव्ड वाली? 4 काउंट कर ली है, 4, ये 5, ये फिर बाद में छठा कब आएगा भाई? छठा कब आएगा? वॉज रिमूव 6, ठीक है। 6 के बाद 7
चलो 7 मैंने पोस्ट अभी रिमूव करा दी है रिपोर्ट करने के बाद। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इजी है, ठीक है, रिपोर्ट करना। और यहाँ पे यूट्यूब की तरह स्लो काम नहीं होता, बहुत जल्दी काम होता है। तो आप अपना जो है काम काज कर सकते हो रिपोर्टिंग करने में, जिसको इंटरेस्ट है, जो चाहता है ईटिंग डिसऑर्डर प्रमोटिंग जो कंटेंट है वो ना चले और आप उसको रिमूव करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसको रिपोर्ट कर सकते हो फटाफट से। इंस्टाग्राम जो है इसको वो कर देगा, रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे ना एक AMSR_crunch_edit ये नाम का एक मतलब वो है, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है। तो आप इसके पोस्ट को वो करो, रिपोर्ट करो, ठीक है ना। मैंने आपको ये जो चैनल क्या बोल रही हूँ मैं, प्रोफाइल का मैंने आपको डिटेल बता दिया है। आप इसको इंस्टाग्राम पे भर के रिपोर्ट करो। ये जो पेज है उसने क्या किया है, सारे क्रंचर्स के मतलब जो क्रंचिंग कंटेंट है ना उसको वहाँ पे पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको करना है। मैं तो वैसे रैंडमली रिपोर्ट कर रही हूँ, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। खाली आपको सर्च करना है स्लेट पेंसिल ASMR या तो फिर क्रंच वरंच, कुछ भी कीवर्ड लगा के डालो, आपको मिल जाएगा। क्रंचिंग कंटेंट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ईटिंग डिसऑर्डर का यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया गया है। सोचो ये सेम ऑप्शन यूट्यूब पे भी आ जाए किसी दिन, तो कितना मज़ा आ जाए यार हम लोगों को, हैं। और ये लोग जो फालतू के मतलब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि आप एक पोस्ट हटाओगे तो दूसरा कोई बना लेगा अपना प्रोफाइल, दूसरा हटाओगे तो तीसरा प्रोफाइल बना लेगा। अरे भाई बनाते जाओ, किसने रोका है तुम्हें, बनाते जाओ, प्रोफाइल बनाते जाओ, 1-2 फ़ोन ख़रीदो, 3-4 फ़ोन ख़रीदो, बनाते जाओ, अकाउंट बनाते जाओ, हम भी रिपोर्ट करते जाएंगे। और ये सबसे क्या होगा, ये सबसे अल्टीमेटली तुम्हारा वाईफाई ही हट जाएगा। अब तुम्हारा वाईफाई जो IP एड्रेस है वो सभी ब्लॉक कर देगा। ये जो सोशल मीडिया वाले जो है ना, इंस्टाग्राम वाले, यूट्यूब वाले, गूगल वाले, ये तुम्हारा IP ही ब्लॉक कर देंगे। फिर क्या करोगे, बार बार वाईफाई भी चेंज कराओगे क्या? और वाईफाई तो लोकेशन बेस्ड होता है ना। वाईफाई चाहे आप एयरटेल का लगा लो, चाहे आप जियो का लगा लो, चाहे किसी का भी लगा लो, वाईफाई तो वाईफाई है, वो तो लोकेशन बेस्ड होता है। तो पता चल ही जाएगा ना। तो डिवाइसेस चेंज करने से क्या ही हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि तुम जैसे जो लोग हैं ना, ईटिंग डिसऑर्डर कंटेंट को हटने देना ही नहीं चाहते, इसलिए तुम लोग डीमोटिवेटिंग बातें करते हो और ऐसी चैलेंजिंग बातें करते हो कि हम जैसे लोग जो रिपोर्ट करते हैं दिन भर, अपना फ्री टाइम निकालने के बाद में रिपोर्ट करते हैं, तो वैसे लोग जो हैं ये डीमोटिवेट हो जाए। तो बेसिकली तुम्हारा जो अभी चल रहा है, जो क्रंचर्स की टोली और सारे सेलर्स की टोली इकट्ठा हो गई है, तो ये बेसिकली क्या कर रही है, मिसलीड कर रही है हम लोगों को और ऐसी चीज़ें बोल रही हैं जिससे कि आपको ऐसा मन करेगा कि आप रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इन लोगों का तो अकाउंट वापस आ जाता है, तो हम रिपोर्टिंग करके क्या करें। भाई ऐसा नहीं है, रिपोर्टिंग करते जाओ। इंस्टाग्राम पे अलग से ईटिंग डिसऑर्डर का कैटेगरी आ गया है, तो तुम सोचो ना यूट्यूब में आने में कितना टाइम लगेगा। और भर के रिपोर्ट्स जाएगी अगर यूट्यूब के पास में हार्मफुल एंड डेंजरस कैटेगरी के अंदर, तो सोचो ना हमारे एक रिपोर्ट से कितना चेंज आ सकता है। तुमने कभी सोचा है कि मतलब मेरा तो इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो 2017-16 का है, क्योंकि मैंने एक सोशल मीडिया साइट पे अपना अकाउंट बनाया, तो मैंने सब पे ही बना दिया। मैंने ट्विटर पे बना दिया, मैंने इंस्टा पे बना दिया, फेसबुक पे बना दिया। सबसे पहले मैं ऑरकुट पे आई थी, ऑरकुट पे मेरा प्रोफाइल था। जो 90s के बच्चे हैं उनको पता होगा ऑरकुट क्या होता है। तो ऑरकुट के ज़माने से मैं हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे तो ये सारी चीज़ें पता ही है, बहुत पहले से पता है। लेकिन हाँ, रिपोर्टिंग का इतना नहीं नॉलेज नहीं था मुझे। खैर वो सब पता चल गया है। लेकिन मैं ये एकदम दावे से कह सकती हूँ, एकदम गारंटी मार के कह सकती हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया साइट है, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहे XYZ जो भी हो, कहीं पे भी ये जो ईटिंग डिसऑर्डर जैसे जो कंटेंट है ना, कहीं पे भी अलाउ नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं। तो तुम जैसे जो
बैल बुद्धि टाइप के जो ASMR कंटेंट तुम लोग अपना बनाते रहते हो, इससे अच्छा तो तुम तापोशी SMR जो एक है लेडी, जो मैंने कम्युनिटी पे भी उसको टैग किया है, उसका कंटेंट देखो ना। स्टारलिंग ASMR स्टारलिंग करके एक है यूट्यूबर, उसका कंटेंट देखो। अगर तुम्हें ASMR कैटेगरी में आना ही है तो उसके जैसा बनाओ ना कंटेंट। तुम लोग ये ईटिंग डिसऑर्डर बढ़ावा देने वाले कंटेंट को क्यों बना रहे हो, जबकि तुम्हारी खुद की लाइफ इसमें कितनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, तुम्हारे खुद के हेल्थ को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तुम्हारे को वो भी नहीं पता चल रहा। एक बार तुम कभी बीमार होके जाओ, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स कितने ज़्यादा परेशान होंगे, तुम्हें आइडिया भी है क्या? गवर्नमेंट जो इतने पोषण अभियान और ये सब चला रही है, अनीमिया मुक्त भारत, तो एक है मिस जैन जो यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा ही गंदगी मचा रही है। मिस जैन नहीं, मिस पेन होना चाहिए उसका नाम, मिस पेन, क्योंकि वो सबके हेड का पेन बन गई है, तो मैं उसको मिस पेन बुलाऊंगी। तो वो क्या कह रही थी कि अनीमिया मुक्त भारत जो लोग चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट चला रही है, तो उसका मतलब क्या है कि जिन को अनीमिया है उन लोगों को उठा के फेंको भारत के बाहर। नहीं मैडम, ऐसा इनका कोई एजेंडा नहीं है। अनीमिया मुक्त भारत में बहुत सारे ये लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि रूरल एरिया में मतलब मोस्टली रूरल एरिया की जो विमेन होती है ना, उनको खाने पीने का इतना नहीं होता है उनके पास में, और उनके पास इतना पैसा होता भी नहीं है, ठीक है। तो उन सब लेडीज़ जो टारगेट होता है इनका अभियान वालों का, उनका टारगेट ऐसी टाइप की लेडीज़ होती हैं जो इतना फाइनेंशियली एबल नहीं होती है। ऐसी महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है, उनका बॉडी वेट चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं, पूरी फुल बॉडी चेकअप होती है उनकी। जो अंडर वेट होता है उन लोगों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, उस प्रोग्राम के तहत उनको डाइट प्लान बना के दिया जाता है, ठीक है। और खाने के लिए वही लोग प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट वाले जो इनका खुद का जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स वगैरह ये जब कंडक्ट करते हैं ना कोई भी विलेज में, तो इनका पूरा ये होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का अलग से ग्रुप बनाएंगे, नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ का अलग से ग्रुप बनाएंगे, जो एडोलेसेंट जो बच्चियां हैं उनका अलग से ग्रुप बनाएंगे, एज वाइज ग्रुप होता है। उसके तहत जिसके एज, जैसे कि कोई 18 साल की कोई बच्ची है, उसके एज में पर्टिकुलर हाइट एंड वेट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना है या नहीं, वो मेजरमेंट किया जाता है। और उसके तहत ऐसी जो बच्चियां होती है, लेडीज़, महिला जो भी हैं, बच्चियां हो चाहे बड़ी हो चाहे प्रेग्नेंट हो, कोई भी हो, इनकी बॉडी नीड्स के हिसाब से इनको पोषण दिया जाता है इन द सेंस कि इनको खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ज्ञान लेके आया करो मिस पेन, है ना। फालतू में सोशल मीडिया का ऑप्शन क्या तुम्हारे को मिल गया है, सोशल मीडिया पे आने का तुम्हारे को फ़ोन लैपटॉप वगैरह क्या मिल गया है, तो तुम कुछ भी बकवास करोगी, तुम्हें ये लगता है? थोड़ा ना ज्ञान अपना इंक्रीज़ करके आओ, थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है। खाली रोज़ 10:30 को लाइव आके भैं करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। काम की बातें किया करो। और अवेयरनेस वालों को जो तुम कह रही हो कि अल्कोहल के ऊपर बात करो, सिगरेट के ऊपर बात करो, स्मोकिंग के ऊपर बात करो, दैट इज़ नन ऑफ आवर टॉपिक टू डिस्कस, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कस करने का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको मॉनिटर कर रही है, ऑलरेडी इसको रेगुलेट कर रही है। रेगुलेट का पता तो होगा ना, मीनिंग क्या होता है, रेगुलेट करने का मीनिंग क्या होता है पता तो होगा ना। खैर छोड़ो, तुमसे तो मैं मीनिंग पता होने का एक्सपेक्टेशन भी क्या करूं, है ना, क्योंकि तुम्हारे को तो रोज़ लाइव आके भैं करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। थोड़ा ना अपनी जो पीछे जो टाइल्स लगी हुई है ना तुम्हारे पीछे बैकड्रॉप में, थोड़ा उसको ना साफ़ करके आया करो, ठीक है ना, तो तुम्हारी लाइफ देखने लायक भी लगे। क्योंकि तुम्हारी वॉइस तो ऐसी ही है भैं करने वाली, तो एटलीस्ट तुम जो कह रही हो थोड़ा देखने में तो मज़ा आए ना किसी को। खैर छोड़ो, इस लेडी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। ये खुद ही अपने आप को मतलब कुछ ज़्यादा ही भैं जो करके आती है ये रोज़ कुत्तों की तरह, तो उससे सबको पता चल ही गया होगा कि ये है किस टाइप की, है ना, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं छोड़ती है।
इसका ये है मुद्दा, ये हमको ऐसा दिखाना चाहती है कि हम अपने ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई ईगो की लड़ाई हम कचरा ईटर्स के साथ में करेंगे क्या? हैं, हमारे को और कोई काम धंधा नहीं है कि जो कचरा खाने वाले, कचरा बीनने वाले लोग हैं, इनके साथ हम ईगो की लड़ाई करेंगे? अपना मुंह धो के आया करो, ठीक है ना, बोलने से पहले कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए आप लोगों को बताने आई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ किसी को डाउट हो तो वो यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है, बाय।